अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि इंजीनियर्स इतने पेचीदा सर्किट्स या मैकेनिकल सिस्टम्स आखिर डिज़ाइन कैसे कर लेते हैं? उनके पास ना एक किस्म की रियाजियाती सुपर पावर होती है, जो मुश्किल तरीन कैलकुलस को सीधे साधे अलजेब्रा में बदल देती है। इसे कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और आज हम इसी के राजों से पर्दा उठाएंगे। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम देखेंगे कि ये मसला हल करने का एक शॉर्टकट कैसे है। फिर हम अपनी एक बुनियादी फंक्शंस की टूलकिट बनाएंगे। इसके बाद ये जानेंगे कि जो चीज़ें बार बार होती हैं उन्हें कैसे काबू किया जाए। और आखिर में सबसे अहम, ये सब थ्योरी असल दुनिया में कहाँ काम आती है। तो चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक ऐसा शॉर्टकट जो मसले को हल कर दे। देखें, इंजीनियरिंग और फिजिक्स की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो क्या है? ऐसी मसावातों को हल करना जो वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीलियों को बयान करती हैं। अब ये है तो कैलकुलस, और ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर इसका कोई आसान रास्ता भी हो? जरा स्क्रीन पर देखें। एक तरफ है टाइम डोमेन, यानी कैलकुलस की दुनिया, पेचीदा उलझी हुई मसावातें, और दूसरी तरफ लैप्लेस डोमेन, यानी सीधा साधा अलजेब्रा। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से किसे हल करना ज्यादा आसान होगा। जवाब तो बिल्कुल साफ है ना? और बस यही तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का कमाल है। अच्छा, तो ये जादू आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एक बहुत ही ज़हीन मुतरजिम या ट्रांसलेटर समझ लें। ये क्या करता है कि वक्त के साथ बदलती हुई चीज़ों को, यानी टाइम डोमेन को उठाता है और उसे एक बिल्कुल नए जाविये से दिखाता है, जिसे हम लाप्लास डोमेन कहते हैं। और इस नई दुनिया में हिसाब किताब बच्चों का खेल बन जाता है। असल में यही वो खुफिया हथियार है जो मुश्किल से मुश्किल मसाइल को भी आसान बना देता है। तो ठीक है, अब जबकि हमें इसके जादू का अंदाजा हो गया है, तो अब वक्त है अपनी टूलकिट बनाने का। यह है हमारा दूसरा हिस्सा, बुनियादी फंक्शंस की टूलकिट। समझ लें कि हम कुछ बुनियादी अल्फाज या मंत्र सीखने जा रहे हैं, जिनसे हम इस जुबान में महारत हासिल करेंगे। तो चले फिर काम पर लग जाते हैं और अपनी ट्रांसफॉर्म टूल किट बनाना शुरू करते हैं। और जैसा कि हर अच्छे कारीगर को पता है, शुरुआत हमेशा सबसे बुनियादी औजार से होती है। तो सबसे पहली और सबसे सादा चीज़ क्या है? एक मुस्तकिल अदद, जिसे हम सी कहते हैं। ये बस एक ऐसी वैल्यू है जो वक्त के साथ बिल्कुल नहीं बदलती, एकदम स्टडी, जैसे बैटरी से आने वाला मुस्तकिल वोल्टेज या किसी चीज़ पर लगाई जाने वाली एक जैसी क़ुव्वत। अच्छा, तो जब हम इस सादा सी चीज को लाप्लास की दुनिया में ले जाते हैं तो क्या होता है? ये बन जाता है C/S। अब ये बहुत दिलचस्प बात है। एक छोटी सी तकसीम और उसके अंदर वक्त के साथ इस मुस्तकिल वैल्यू की पूरी तारीख छुपी हुई है। तो ये हो गया हमारी टूलकिट का पहला और सबसे अहम औजार। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अगला औजार है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी e⁻AT। ये उन चीजों को जाहिर करता है जो या तो बहुत तेजी से बढ़ती हैं या कम होती हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो या कोई गर्म चीज आस्ता आस्ता ठंडी हो रही हो। और लैप्लास की दुनिया में ये क्या बनता है? 1/s-a। तो देखा, हमारी टूल किट में एक और ज़बरदस्त औजार आ गया। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। और अब आते हैं एक बहुत ही अहम फंक्शन पर, साइन वेव। ये फंक्शन हर उस चीज़ की नुमाइंदगी करता है जो थिरथिराती है या लहरों की शक्ल में चलती है, यानी एसी सर्किट्स हों या किसी भी किस्म की वाइब्रेशंस। उन सब की बुनियाद यही है। और इसका ट्रांसफॉर्म देखें, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक लहर जो बार बार खुद को दोहरा रही है, उससे एक साकिन अलजब्राई शक्ल में कैद किया जा सकता है। तो बस इस आखिरी औजार के साथ हमारी बुनियादी टूलकिट फिलहाल के लिए तैयार है। ठीक है, हमारी बुनियादी टूलकिट तो बन गई, लेकिन असल दुनिया में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार लामुतनाही तौर पर दोहराई जाती हैं। तो उनका क्या करें? यहीं से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, लामुतनाही तकरार को काबू करना। आइए देखते हैं कि इन मुसलसल दोहराए जाने वाले फंक्शन से कैसे निपटना है। जरा सोचें ऐसे फंक्शंस के बारे में जो हमेशा चलते रहते हैं, कभी नहीं रुकते, जैसे डिजिटल सिग्नल में एक स्क्वायर वेव। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें लामेतनाई का तज्जिया करना पड़ेगा? ये तो नामुमकिन लगता है। नहीं, खुशकिस्मती से ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक बहुत ही शानदार और आसान शॉर्टकट है। सिर्फ 3 कदम है। पहला, इस पूरी लहर में से सिर्फ एक मुकम्मल चक्कर यानी एक पीरियड को अलग कर लें। दूसरा, सिर्फ उस एक टुकड़े का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें। और तीसरा यानी आखिरी कदम, इसे एक खास फैक्टर से ज़रब दे दें ताकि ये पूरी लामहदूदी लहर पर लागू हो जाए। बस। यानी आसान लफ्ज़ों में पूरे के पूरे सिग्नल का ट्रांसफॉर्म निकालने की ज़रूरत ही नहीं है।
बस एक पीरियड का ट्रांसफॉर्म निकालें और उसे एक सादा से फैक्टर से स्केल कर दें। बस इतनी सी बात है। यही इस तरीके की खूबसूरती है। बहुत खूब। हमने थ्योरी समझ ली, टूलकिट बना ली, लेकिन अब सबसे अहम सवाल, ये सब असल में काम कहाँ आता है? तो अब हम चलते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, यानी थ्योरी से हकीकत तक का सफर। अब समझेंगे कि आखिर ये सब इतना अहम क्यों है। तो ये सारी थ्योरी अमली तौर पर कहाँ इस्तेमाल होती है? इसका एक बहुत बड़ा मैदान है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, खासतौर पर जब सर्किट्स का तज्जिया करना हो। वो सर्किट्स जिनमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर यानी RLC तीनों लगे हों, उनको समझना बहुत पेचीदा होता है, क्योंकि इनमें तफरीकी मसावातें या डिफरेंशियल इक्वेशंस शामिल होती हैं। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है? ये इस पूरे मसले को एक सादा से अलजेब्राई मसले में बदल देता है, जिससे तज्जिया करना बहुत ही आसान हो जाता है। मगर बात सिर्फ बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खत्म नहीं होती। ये टूल मैकेनिकल सिस्टम्स की दुनिया में भी उतना ही कारआमद है। जैसे गाड़ियों के सस्पेंशन में स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम होता है, इसकी हरकत को भी सेकंड ऑर्डर तफरीकी मसावातों से बयान किया जाता है। लप्लास ट्रांसफॉर्म हमें ये पेशगोई करने में मदद देता है कि ये सिस्टम मुख्तलिफ कुव्वतों के तहत कैसा रद्द-ए-अमल देगा, और ये मालूमात पुल, गाड़ियों और यहाँ तक कि इमारतें डिज़ाइन करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक है वक्त की पेचीदा उलझी हुई दुनिया, और दूसरी है अलजेब्रा की सादा साफ सुथरी दुनिया। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन दोनों दुनियाओं के दरमियान एक पुल का काम करता है, एक ऐसा पुल जो हमें मसाइल हल करने के लिए एक दुनिया से दूसरी में आसानी से आने जाने की ताकत देता है। और आखिर में एक सवाल छोड़े जाते हैं, अगर ये रियाजियाती आला इस इंजीनियरिंग को इतना आसान बना सकता है जिसने हमारी आज की दुनिया बनाई है, तो ज़रा सोचिए कि हयातियात, मालियात या डेटा साइंस जैसे शोबों में कौन से पेचीदा राज छुपे हैं जिन्हें इस सोच के जरिए खोला जा सकता है।